कतर ने कहा आमिर और ट्रंप की फोन पर हुई बात। डी एस्केलेशन, ईरान और इजराइल में डी एस्केलेशन को लेकर दोनों की हुई बात। बड़ी खबर, कतर के आमिर और ट्रंप की फोन पर हुई बात। मैं चाहूंगा अभी जो शॉट चल रहे थे, जिस तरीके से हमला हुआ वो शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, योर टेक, ये जो बातचीत हुई है क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? शायद पड़ता है, क्योंकि आपने शाम को ये भी देखा होगा MBS जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, इन्होंने भी ईरान के खिलाफ कुछ चीज़ों की जिक्र की। ये दोनों इस इलाके के बहुत स्ट्रांग लोग हैं। कतर के अमीर हों या फिर मैं कई बार यहाँ जा चुका हूँ, और MBS हों, तो ये शायद ईरान के साथ अभी आज के तारीख में खड़े नहीं हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा एक संदेश इस इलाके के लिए भी है और एक अच्छा संदेश इजराइल के लिए भी है। और क्यों ना खड़े हों, क्योंकि इन दोनों के जो मैक्सिमम वेपन्स जो हैं अमेरिका से आते हैं, और अमेरिका के खिलाफ ये जा नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में कोई डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इनको अमेरिका की ज़रूरत है। और यहाँ बड़े बड़े बेसेस भी हैं। बहरीन आप ले लीजिए, अमेरिका का अपना बेस बहरीन में है। तो ये इलाका जो है, हो सकता है ईरान के साथ इस मुहिम में खड़े ना हों। और हूती अपने आप में एक बहुत बड़ा दुश्मन है सऊदी का, तो सऊदी हूती के खिलाफ जो भी हो सकता है वो करेंगे ही करेंगे। सो ये अपने आप में एक बटा हुआ एरिया है, बटा हुआ ही रहना चाहिए। ये इजराइल के इंटरेस्ट में या अमेरिका के इंटरेस्ट में है। ये ईरान के अटैक को ज्यादा पुश करेंगे। ये बटा हुआ अगर मिल जाए तो ये मुट्ठी बन जाएगा, जो दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ओवर टू यू निशान जी। सर, ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन एक आ रही है, वो इंफॉर्मेशन में विनोद सर आपसे इसी पर बात करना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन आ रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की है और यूएस और नेटो कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका और अपने हथियारों की सप्लाई शायद तेज कर सकती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे सर? वो कर भी सकती हैं, कर भी रहा है। और सरप्शसली जो इनके जोली में, स्पेशली इजराइल की जोली में इतने सारे टेक्नोलॉजी और इतने सारे वेपन्स आ रहे हैं कि ये इट्स नॉट इवन फनी। जैसे थार्ड है, अब थार्ड के जिक्र कर रहे थे, थार्ड के जो मिसाइल्स हैं शिप बेस्ड हैं, तो कुछ मिसाइल्स आप चारों तरफ लगा के आप इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इजराइल को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका सारा इंटरेस्ट जो है, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, वो इजराइल के मूल के लोग चलाते हैं। आप इनके वेपन देख लीजिए, आपके वेपन प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज देख लीजिए, वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनीज को देख लीजिए, सारे टॉप पोस्ट में जो जूस बैठे हैं, इजरायली बैठे हैं, इजराइल मूल के लोग बैठे हैं। तो इजराइल के साथ इनको वफादारी दिखानी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ तक दिखाएंगे, कहाँ तक ये इसको लेकर जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बट इस सवाल का मेरे तरफ से ये जवाब है, ये पूरी तरह जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जो है ओबामा नहीं है। ओबामा जो इनका ओबामा का खेल था कि बैलेंसिंग एक्ट ट्रंप करने वालों में से नहीं है। ट्रंप इज गोइंग टू गो ऑल आउट ऑन ईरान। इसमें लिखित में ले लीजिए। सर, मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाना चाह रहा हूं। ईरान के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्रेक करिए। जिस तरीके से इजराइल पर हमला हुआ है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न, ये देखिए जरा। आमिर साहब, लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया और 3 जगह के जश्न मैं आपको दिखाने वाला हूं। राहुल, अगर हो पाए तो दिखाइए। हिजबुल्लाह, हूती और ईरान, यानी यमन, लेबनान और ईरान का जश्न आपके सामने। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। वेल डन टीम। ये देखिए, इसमें आपको नेमिंग नहीं दिख रही होगी। राइट साइड का जो विजुअल्स है, ये राइट साइड के विजुअल्स आपके सामने यमन के हैं, लेफ्ट वाले ईरान के विजुअल्स हैं।
अगर राहुल संभव हो तो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सबके बीच में आपके सामने मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, जो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच में तनाव को लेकर अब वर्ल्ड लीडर्स एक्टिव हो गए हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि नेतन्याहू किसी की सुनते तो है नहीं। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए, वैसे तो ट्रंप ने कतर के अमीर को कहा कि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाने को तैयार हूं। रोका किसने था उनको, लेकिन अभी नेतन्याहू उनकी नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर यह आ रही है कि इजराइल अब ईरान पर हमले की दोबारा से तैयारी कर रहा है और वो हमले कुछ देर के बाद शुरू हो सकते हैं। और इस बार का जो टारगेट होगा वो ईरान में टारगेट अलग होगा। यानी कि अभी तक आपने देखा था कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था, मिलिट्री साइट पर अटैक किया था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा और उनके कमर्शियल साइट्स पर अटैक किया जाएंगे। यानी कि उनके जो तेल और गैस के जो कुएं हैं या फिर तेल और गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको अटैक किया जाएगा। और इसके अलावा जो उनकी कमर्शियल साइट्स हैं उन सबको अटैक किया जाएगा। और वो कुछ ही देर के बाद इजराइल की तरफ से आज ही रात भीषण हमला शुरू किया जाने वाला है। ये इजराइल से खबर आ रही है। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उसको लेकर आईआरजीसी का स्टेटमेंट आ गया है। आईआरजीसी ने कहा कि हमने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से सफलतापूर्वक सटीक तरह से निशाना लगाने में कामयाबी हासिल की है। और इसके बावजूद कि इजराइल जो है वो इंटरसेप्ट करने की बात करता है, लेकिन बहुत से हमारे बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे हैं, ये कहना है आईआरजीसी का। तो आप देख सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं कि ये मामला वो नहीं है जो पिछले साल हमने देखा था कि पहले इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल ने किया। इस बार जंग वाली हालत है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और उसके बीच का गैप भी महज कुछ घंटे का रहने वाला है। तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि 2 से 4 घंटे के भीतर इजराइल की तरफ से ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब अटैक किया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली रिजीम इस वक्त बेहद कमजोर है, तो यानी इजराइल का मकसद है कि एक और तगड़ा झटका ईरान को दिया जाए ताकि उसके बाद ईरान की पब्लिक को थोड़ी हिम्मत आए और वो सड़क पर उतरकर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ सत्ता बदलने की मांग करे। जी।